Welcome to social science class. Today we will start chapter number 21, that is our community life and unity in diversity. So take pencil in your hand and underline the important lines. मैन इज़ कॉल्ड अ सोशल एनिमल. जो मैन है वो एक सोशल एनिमल के समान है. मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी. कोई भी मनुष्य जो है वो सोसाइटी या कम्युनिटी के बिना नहीं रह सकता. मीन्स सोसाइटी और कम्युनिटी में आपके फैमिली भी आ रही है, नेबर्स भी आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस सब आ रहा है. आप अकेले लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते. यू नीड सोसाइटी टू लिव विद इन और अ कम्युनिटी. द सोसाइटी प्रोवाइड सिक्योरिटी. सोसाइटी से आपको सिक्योरिटी मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है. इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन नेचर. क्योंकि हम सब ह्यूमन का नेचर ऐसा है, आर नेसेसिटी दैट वी एन्जॉय लिविंग इन अ कम्युनिटी. कि हमें अच्छा लगता है कम्युनिटी में रहना. हमारे फ्रेंड्स भी उस कम्युनिटी का पार्ट है, इसलिए हमें सबके साथ रहना अच्छा लगता है. ये हमारा ह्यूमन नेचर है. As a result of advancement in science and technology, human needs are multiplied manyfold. जो साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के बाद ह्यूमन नीड्स जो है बढ़ती गई. बेसिक नीड्स तो क्या थी? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड वाटर, दीज ओनली. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, हमने अपनी नेसेसिटीज़ जो हैं वो लग्जरीज आइटम्स को भी हमने नेसेसिटीज़ में काउंट कर लिया. लाइक वी आर इन लॉकडाउन पीरियड राइट नाउ, तो हमें पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा हम स्पेंड करते थे. तो आज के टाइम में अगर हम घर बैठे हैं तो हमारी नेसेसिटीज़ बहुत कम है, बट वी आर स्पेंडिंग अ लॉट. एंड ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड. तो मैनी टाइम्स इंक्रीज हो गई थी. द पीपल लिविंग इन द विलेजेस, जो लोग गांव में रहते हैं कंपैरेटिवली वो सिंपल लाइफ जीते हैं. दोज हु रिसाइड इन सिटीज़, बजाय कि जो सिटीज़ में रहते हैं. एज अ रिजल्ट देयर रिक्वायरमेंट्स आर मोर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. इट मीन्स जो गाँव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं या सिटीज़ में रहते हैं, दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है. विलेजेस पीपल को कुछ और रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एंड जो सिटी में अर्बन एरिया में लोग रहते हैं उनकी डिमांड जो है वो अलग है. इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज़, ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं. मार्केट, नीड्स ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट्स. ये तो नीड्स मीन्स जो आपको नेसेसिटी ही है, मतलब ये बेसिक नीड्स हैं, आपको चाहिए ही चाहिए. रिक्वायरमेंट्स जो आपकी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, ये ह्यूमन बीइंग को कंपेल करती हैं कि वो कंपेल देम टू लिव टुगेदर एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, कि आप सबके साथ बना के रखो. एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन मीन सबके साथ बना के रखना, म्यूचुअली कोऑपरेट करना एक दूसरे को. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ. इसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी लाइफ. व्हेन यू आर लिविंग इन अ कम्युनिटी, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ. Community and interdependence. Community in which we live comprises of क्या क्या आता है कम्युनिटी में? द फैमिली, द स्कूल एंड द नेबरहुड. फैमिली आ जाती है, स्कूल और नेबरहुड. द फैमिली लिविंग क्लोज टू वन अनदर इन पर्टिकुलर एरिया. और जो लोग, जो फैमिलीज आसपास रहती हैं, क्लोज रहती हैं, एंड वो क्या एक बना लेती है? नेबरहुड बना लेती है. लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक. जब आप इकट्ठे रहते हो तो आपका लाइक म्यूचुअली गिव एंड टेक चलता रहता है. आप अपने नेबर से कभी कुछ लेके आ रहे हो, कभी उनको कुछ ज़रूरत है, चाय, कॉफ़ी, समथिंग, शुगर, सो they take from you, sometimes you take some commodities from them. A group of neighborhood comprises a village or a city. A group of neighborhood, और बहुत सारे अगर नेबरहुड्स की बात की जाए तो वो मिल के क्या बनाती है? एक विलेज या फिर एक सिटी. मैनी विलेजेस एंड सिटीज़ टुगेदर फॉर्म अ कंट्री. और बहुत सारे विलेजेस और सिटीज़ को जोड़ दिया जाए तो वो एक कंट्री बन जाती है. नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट इट्स डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली. कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो अकेले अपने जितने उसमें लोग रह रहे हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करे. उसे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना पड़ता है. इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आई एम सेइंग आई एम इम्पोर्ट.
इम्पोर्ट मीन्स बाहर किसी कंट्री से आप क्या है कुछ सामान जो है वो मंगवा रहे हो, आपके पास वो नहीं है, आपके देश में आपकी कंट्री में वो सामान अवेलेबल नहीं है या कम रह जाता है। लाइक अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है, हमारे पास इनफ पेट्रोलियम का स्टॉक नहीं है एंड इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड वी इम्पोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम द अरब नेशंस। No country in the world can meet the demand of its people independently. So hence every family, neighborhood, village, city और country has to depend upon each other. इसलिए हर फैमिली एक दूसरे पे डिपेंड करती है, नेबरहुड डिपेंड करता है, विलेजेस आपस में डिपेंडेंट हैं, सिटीज़ डिपेंडेंट है और एक दो कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में डिपेंडेंट हैं। इन आर डेली लाइफ रिक्वायर, हमें डेली लाइफ में क्या चाहिए, सर्विसेज ऑफ फार्मर्स। अगर फार्मर्स हैं वो खेती नहीं करेंगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, सो हाउ वुड वी ईट, व्हाट वुड वी ईट, लाइक वीट, राइस एंड दीज मेजर क्रॉप्स आर बीइंग एन आउटपुट ऑफ सर्विसेज बाय द फार्मर्स। टेलर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, शॉपकीपर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड मैनी मोर स्पेशलिस्ट। और भी ऐसे बहुत स्पेशलिस्ट हैं जिनका यहाँ नाम मेंशन नहीं है। दे आर इम्पोर्टेंट टू अस एंड स्किल्ड वर्कर्स, एंड जो स्किल्ड वर्कर्स है, स्किल मतलब उनमें कुछ ना कुछ कार्य कुशलता है, स्किल्ड है। द इंटरडिपेंडेंस, ये जो आपस में इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंस है। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, यही हमें एक दूसरे से जोड़ के रखे हुए हैं। टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड सोशल वेलबींग। दिस पेव्स द वे फॉर कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। और यही क्या है, ये पेव्स द वे मीन्स अंडरलाइन दिस एंड मेक अ एरो, राइट इट टू मेक इट ईजियर, मतलब इसने हमारी कम्युनिटी लाइफ को ईजी कर दिया। नाउ नेक्स्ट पेज। So we will study about community, the family. All of us live in a family. हम सब फैमिली में रहते हैं. The family is the first and the smallest unit of the community. ये foremost unit है and the smallest one है. It meets our needs. फैमिली जो है वहीं से हमारी नीड्स प्रॉपर पूरी होती है एंड हेल्प्स, और हमें हेल्प करती है सो दैट वी अडेप्ट आवर सेल्स टू सराउंडिंग्स, सो दैट हम हमारी सराउंडिंग्स आसपास के वातावरण को अपने लाइक अडेप्ट कर सकें। द फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड, हमारा फर्स्ट स्कूल बोला जाता है क्योंकि हम फैमिली से ही बहुत कुछ सीखते हैं। लाइक हमारी फैमिली में जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, हमारी स्पोकन लैंग्वेज भी वही बन जाती है मोस्टली। एंड इट इज़ हियर दैट अगर एक चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड ऑब्जर्व करता है अपने फैमिली मेम्बर्स को एंड वैसा बनने की कोशिश करता है। इमिटेट्स एंड लर्न्स वेरियस स्किल्स लाइक वॉकिंग, चलना सीखता है, टॉकिंग, बोलना सीखता है एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट करना मीन्स कैसे एक दूसरे के साथ बात करनी है, ये भी फैमिली से ही एक बच्चा सीखता है। द यूज़ ऑफ मदर टंग enables द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स। मदर टंग मीन्स उसके घर में बोली जाती है लैंग्वेज, वही वो लैंग्वेज में इजीली अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बता सकता है। इनकल्केशन ऑफ सिविक वैल्यूज़, जो सिविक वैल्यूज़ हैं ये आपका पार्ट डी का क्वेश्चन 1 का आंसर भी है। अंडरलाइन दिस, लाइक डिसिप्लिन आप सीखते हो, डेडिकेशन सीखते हो, ऑनेस्टी, पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति, ओबीडियंस कैसे रहना है, ट्रूथफुलनेस सच कैसे बोलना है, सेक्रीफाइस, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, हमारी फैमिली से। हेल्प द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। एंड दी सिविक एंड मॉरल वैल्यूज़, इसको हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, संस्कार। ट्राई टू रिकॉल द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन ब्रिंगिंग अप यू, अपनी फैमिली की कंट्रीब्यूशन को, योगदान को याद कीजिए जो आपको बॉटअप करने में लगे। ब्रिंगिंग यू अप मीन्स आपकी परवरिश में, इट मीन्स परवरिश। एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी। अनडाउटफुली वी ओ लॉट टू आवर फैमिली, हमें हमारी फैमिली मतलब हमने अपनी फैमिली के हम कर्जदार हैं।
सो इन रिटर्न वी हैव मैनी ड्यूटीज़। सो इन रिटर्न हमें बहुत सारी ड्यूटीज़ टूवर्ड्स फैमिली, मतलब लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है हमारी, अगर फैमिली में हमने हमें इतना कुछ दिया है। सो वी हैव टू रिटर्न समथिंग टू आवर फैमिली ऑल्सो। वी मस्ट रिस्पेक्ट, हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स मीन्स बड़े हैं हमसे, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें उनका कहना मानना चाहिए। वी मस्ट ओबे देम एंड वी मस्ट बी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल एंड लॉयल टू द फैमिली। हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज़, हमें हमारी पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की टूवर्ड्स, वो हमें अच्छे से पूरी करनी चाहिए। और सिर्फ फैमिली में पेरेंट्स ही नहीं, आपके वेल विशर्स भी आते हैं। वेल विशर्स में जो आपका भला चाहते हैं, बट ऑल्सो आर फ्रेंड्स। वेल विशर्स में हमारे फ्रेंड हैं, फिलोसफर्स हैं एंड गाइड हैं, जो हमें गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये आपके लिए बेटर है। तो वो हम उन सब से भी जुड़े हैं। नेक्स्ट है स्कूल क्या रोल प्ले करता है। आप वैसे देखो स्कूल क्या करता है, स्कूल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसी एजुकेशन से आप क्या है, जब आपके पास एजुकेशन आ जाता है, आपको व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, वो आपको इजीली क्लियरली मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है। और बेसिकली स्कूल ही हमें सिखाता है कि हमें सामने वाले पर्सन से कैसे बात करनी है, हाउ टू बिहेव विद अदर्स। अनदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ इज स्कूल। तो स्कूल का रोल प्ले करता है, ये आपका पार्ट डी का आंसर नंबर 2 है। मार्केट इट नॉट ओनली इम्पार्ट्स, सिर्फ हमें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता बल्कि हमें ट्रेन करता है इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, कि एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में रहा कैसे जाता है। एजुकेशन टेक दैट और हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनाता है और एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारी बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी के लिए स्कूल का। नेबरहुड क्या है, देखिए अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ है, अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, तो आप किसको कॉल करोगे? सबसे पहले तो आप पड़ोसी को आवाज़ मारोगे ना, दैट इज़ नेबरहुड बहुत रोल प्ले करता है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, या लिविंग है या नॉन लिविंग है, या हमारे इज़ अ पार्ट और पार्सल ऑफ आर नेबरहुड। एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी, वेदर एट द लेवल और सिटी, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। अगर हम वैसे भी बात करें एज एन ह्यूमन बीइंग, लाइक इंडिविजुअल के हमारे नेबरहुड में कौन है, या हम कंट्री की भी बात करें, कंट्री की भी नेबरिंग कंट्रीज़ होती है, तो वो सब नेबरहुड लार्ज लेवल पे भी आप ले सकते हो और अपने लेवल पे भी ले सकते हो, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे हमारी हरियाणा की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं? पंजाब है, यूपी है, लाइक राजस्थान है, राइट। सो ये सब मैटर करता है एंड इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग टाइज होना चाहिए, थोड़ा बॉन्डिंग होनी चाहिए, बिकॉज आप इनके साथ कुछ लाइक नेगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए आपका, बिकॉज नेबरहुड ही आपके काम आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्ली मैन यूज्ड टू डू जॉब हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्ड अलोन। पहले जो है लोग खुद ही सारा काम करते थे घर का, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्हेन ही स्टार्ट लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, तो डिफरेंट पीपल जो है वो उन्होंने अलग अलग तरीके की जॉब स्टार्ट कर दी, तो देयर इंडिपेंडेंस गेव राइज टू द विलेज कम्युनिटी एंड ऑल्सो टू द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस। डिवीजन ऑफ लेबर मेक्स आवर लाइफ ईजी एज इट इंक्रीजेज प्रोडक्शन एंड लोअर्स इट कॉस्ट एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। मतलब आपने जो लेबर है, लेबर मीन्स काम को क्या करती है? डिवाइड कर दिया। काम को डिवाइड करने से क्या हो गया कि आपका काम इजी हो गया, आपको कम कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे जो है आपको जो है बेटर प्रोडक्शन मिलने लगा। अगर फैक्ट्रीज में सारा काम एक ही लोग करेंगे तो फिर लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स डिवाइड द वर्क टू डिफरेंट पीपल। तो इसे क्या है, अर्लियर विलेज एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता था? हंटिंग, फिशिंग या कैटल रियरिंग आता था, भेड़ चलाना, एंड फार्मिंग आता था। द ग्रेजुअल इंक्रीज, जैसे जैसे क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, तो उसके बाद मेसोनरी, कारपेंट्री एंड वीविंग, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ से आपका मेन है जो आपके आंसर में भी है
क्वेश्चन आंसर्स में। एट फर्स्ट पीपल वर्क फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स। पहले पैसा नहीं होता था, मनी नहीं होती थी, करेंसी नहीं होती थी, लोग गुड्स के बदले में गुड्स के लिए काम करते थे, गुड्स। और सर लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ मनी। जब मनी या करेंसी जो है मार्केट में आई, उसके बाद क्या है, जो उसके बदले में वर्क करने लगे। लाइक पहले कैसे वर्क करते थे, अगर एक के पास शुगर है और उसे टी चाहिए, लेकिन यहाँ ए के पास शुगर है और बी के पास टी है, तो शुगर वाले ने उसको टी चाहिए, उसने बी के लिए वर्क करा तो उसने उसको टी दे दी, और इसने इसके लिए वर्क किया, इसने इसको शुगर दे दी। ऐसे वर्क होता था बिकॉज जो मनी है, करेंसी है, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन बाद में जब मनी आई तो दोनों ने एक मनी के लिए काम करने लगे, मीन्स मनी एक्सचेंज होने लगी काम के बदले। दिस बिकम द बेसिस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और मनी ही क्या बनी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेसिस बनी। एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड मतलब जीने के साधन बनी, मतलब मनी है आपके पास तो आप बेटर लाइफ जी सकते हो। इट वॉज बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जब मनी के आने के बाद इंटरडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। अगर और बात करें तो टाउन्स और सिटीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अर्बन एरियाज़ में वो डिफरेंट है नेचर में। द टाउन्स एंड सिटीज़ बिकेम द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जो सिटीज़ और टाउन्स हैं वो मेजर सेंटर बन चुके हैं ट्रेड और इंडस्ट्री का। अ चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एट्सेट्रा, ये सब स्टार्ट हो गए थे। और जो सर्विसेज हैं लाइक हेल्थ है, मेडिकल केयर है, एजुकेशन है, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स में आ गई थी, नॉट ओनली द अर्बन लाइफ बट ऑल्सो द रूरल लिविंग में। एंड नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट। वी डू दिस चैप्टर इन हाफ वे। सो कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर कैसे डेवलप हुआ। अर्ली स्टेजेस में क्या था, जो सेटल लाइफ में जो मैन है उसके पास बहुत स्पेयर टाइम होता था, उसने अपनी हॉबीज़ डेवलप कर ली थी। स्पेयर टाइम मतलब खाली टाइम होता था तो सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब एक्टिविटीज़ डेवलप कर ली थी उसने। और जो एक्सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट टुक अ फॉर्म ऑफ हॉबीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट। कोई स्कल्पचर बनाने लग गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई म्यूज़िक में चला गया, कोई डांस में, कोई लिटरेचर में। फूड हैबिट्स जो है वो बन गई, ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, मार्शल आर्ट्स, गेम्स, किसी की क्या पसंद थी, किसी की क्या, रीजन टू रीजन ये चेंज हो रहा था। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये सब किससे इफेक्ट हो रहा था, जियोग्राफिकल एंड द क्लाइमेटिक। क्लाइमेट मीन्स मौसम, वातावरण, एंड जियोग्राफिकली मतलब उनकी लोकेशन क्या है। जियोग्राफिकली मीन्स उनकी लोकेशन क्या है, वो हिली एरियाज़ में है या साउथ में है, वो कहाँ पे है। लाइक राजस्थान के अकॉर्डिंग अलग होगी एंड हिमाचल प्रदेश के अकॉर्डिंग अलग होगी। द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस द कस्टम, बिलीफ एंड ट्रेडिशन। कस्टम्स, रीति रिवाज, बिलीफ मतलब जो उनकी मान्यताएं थी वो किस में विश्वास रखते थे, एंड ट्रेडिशंस मतलब उनके क्या रिवाज थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नाउ hope you like the video. Do subscribe the channel, like the video and kindly share it. Thank you.